बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। दज्जाल के आने का वक्त बहुत ही करीब है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के बारे में ऐसी दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। यानी ये कि शुरू में किस तरह दज्जाल अच्छे काम करके मुत्तकी और परहेजगार मुसलमानों को अपने जाल में फंसाएगा, और ये भी कि कुरान करीम में मौजूद सूरह कहफ का दज्जाल से क्या ताल्लुक़ है। और उसके अलावा ये भी हम आपको बताएंगे कि कुरान करीम के मुफस्सिरीन ने यानी कुरान करीम की तफसीर लिखने वालों ने दज्जाल के आने का कौन सा ज़माना बताया है। ये तमाम बातें और तमाम तफसीलात मोतबर किताबों और उलमाए किराम के ज़रिए से ली गई है। नाजरीन, दज्जाल के बारे में तमाम बातों का जानना और समझना हर मुसलमान के लिए निहायत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र हमको अहादीस मुबारका में मिलता है, जिसमें से एक बहुत बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है। इससे पहले भी हम दज्जाल के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातों पर मुनहसिर वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाजरीन, दज्जाल का फितना बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक फितना होगा, और इस फितने से सिर्फ वही बच सकेगा जिसे अल्लाह ताला खुद बचा लेंगे, वरना अच्छे लोग भी दज्जाल के इस फितने का शिकार हो जाएंगे। यही वजह है कि अल्लाह के भेजे हुए हर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। मगर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ और ये उम्मत खैर उम्मत है, इसलिए दज्जाल इसी उम्मत में आएगा। लिहाजा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल का तज़किरा बार बार सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के सामने किया करते थे, और ये फरमाया करते थे कि मैं बार बार इसलिए दज्जाल का तज़किरा तुम्हारे सामने करता हूँ ताकि तुम उससे गाफिल ना हो जाओ। चुनांचा दज्जाल के आने से पहले इस दुनिया में ऐसे बहुत से हालात रूनुमा होंगे जो दज्जाल के आने की अलामत है। जैसे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम के गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी मस्जिदें खूबसूरत बनाई जाती है, और खूबसूरत मसाजिद दज्जाल के खुरूज के वक्त ही बनाई जाएगी। नाजरीन, इस हदीस पाक को अगर हम आज के हालात के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि दज्जाल के आने की बड़ी निशानी आज के इस दौर में किस तरह पूरी हो चुकी है। आज के इस दौर में खूबसूरत से खूबसूरत मसाजिद बन चुकी है, ऐसी मसाजिद बन चुकी है कि इंसानी नज़र उनकी खूबसूरती से महव हैरत हो जाती है। इस हदीस पाक का मतलब ये नहीं है कि मसाजिद को खूबसूरत ना बनाया जाए, बल्कि खूबसूरत मसाजिद का तामीर होना दज्जाल के आने की एक अलामत है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक लोग उसके तज़किरे से गाफिल ना हो जाए। चुनांचा नाजरीन, वो पहले का ज़माना था जब बड़ी बूढ़ी औरतें अपने बच्चों को दज्जाल के बारे में बताया करती थी, और लोग दज्जाल के आने से खबरदार रहते थे। मगर आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी वाला दौर है, जिसकी बिना पर लोगों के जहनों पर ये असर पड़ा है कि लोग दज्जाल को सिर्फ एक कहानी समझने लगे हैं। और तो और दज्जाल का जिक्र अब आम तौर पर कहीं नहीं किया जा रहा है। घरों की बात तो छोड़ो, मसाजिद के अंदर मिंबरों पर भी आम तौर पर दज्जाल का तज़किरा नहीं किया जा रहा है। मसाजिद का भी ये हाल है कि दज्जाल के तज़किरे से खाली है, और ये दज्जाल के आने की अलामत है। नाजरीन, दज्जाल का ज़माना कितना करीब है और हम उससे कितने करीब हो चुके हैं, इस बारे में हम फैसला नहीं करेंगे, बल्कि हदीस पाक उसके बारे में फैसला करेगी। चुनांचा एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल ऐसे होंगे कि जिनमें धोखा ही धोखा होगा, असल हकीकत में कुछ होगा और सामने कुछ आएगा। लिहाजा आज के इस दौर में अगर मुसलमान अपने दीन पर पाबंदी से अमल करते हैं और अपने दीन की और अपने ईमान की हिफाजत के लिए कोई जद्दोजहद करते हैं तो दुनिया उनको दहशतगर्द कहती है। फिर मुसलमान सरबराह और आम लोग भी उनकी बातों में आकर वो भी मुसलमानों के बारे में ऐसे ही नज़रिए रखते हैं। हालांकि ये अल्फाज सिर्फ मुसलमानों के लिए बोले जाते हैं और किसी के लिए नहीं। इसलिए हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धोखा ही धोखा होगा, यहाँ तक कि कोई आदमी बिल्कुल सच कह रहा होगा मगर लोग उसे झूठ ही समझेंगे। आज की मीडिया इन बातों की बड़ी दलील है और ये दज्जाल के करीब होने की अलामत है।
चुनांचा दज्जाल के आने से पहले पहले ऐसे खतरनाक फितने और आजमाइश शुरू हो जाएगी कि इंसान उसकी वजह से लरस जाएगा और हक और बातिल को समझना यानी सच और झूठ को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। चुनांचा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खवारिज का फिरका खड़ा हुआ था, जिसकी पेशिन गोई हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। जाहिर में तो उन खवारिज का काम ये था कि लोगों को दीन की बातें बताया करते थे और तकवा की तरफ दावत देते थे और निहायत ही उम्दा आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत किया करते थे और इबादतें भी खूब किया करते थे। उनकी ये हालत देखकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की औलादें भी उनको मानने लगी थी। मगर इसी खवारिज के फिरके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग की और उनका किताल किया और उनका सफाया कर दिया, क्योंकि वो लोग हक के रूप में बातिल चलाते थे यानी सच के रूप में झूठ बोला करते थे। ये तो वो ज़माना था कि जब तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी मौजूद थे और बड़े बड़े ताबईन किराम भी मौजूद थे। मगर अब तो ऐसा दौर है कि हर एक के ख्यालात, ज़हनियत और तहजीब यहूदी और ईसाइयों की कल्चर की तरफ जा रही है और एक बड़ी तादाद दुनिया में ऐसी है जो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम यहूदी और ईसाइयों के कवानीन को तस्लीम कर चुकी है, जो एक बहुत बड़ा दज्जाली फितना है। नाजरीन, बिल्कुल उसी खवारिज के फितने की तरह ही ये दज्जाल का फितना भी होगा, क्योंकि जब दज्जाल शुरू में लोगों के पास आएगा तो वो दज्जाली शक्ल में नहीं आएगा। चुनांचे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई एक हदीस का ये खुलासा है कि दज्जाल मशरिक से निकलेगा और शुरू में वो दीन का खूब काम करेगा और बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार होगा, तकवा और तहारत की लोगों को तालीम देगा। जाहिर है कि जो जाहिर में ऐसे काम करे तो क्या लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे, मगर उस वक्त तक पता नहीं चलेगा कि ये दज्जाल है, इसलिए कि जो दज्जाल की अलामतें हैं उस वक्त उसके अंदर मौजूद नहीं होगी और दज्जाल की अलामतें उसके अंदर बाद में जाहिर होगी। उस वक्त दज्जाल दीन की तरफ लोगों को बुलाएगा और जहाँ भी जाएगा दीन को गालिब कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की लोगों को तरगीब देगा, यानी कहेगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, उनको मानो और उन पर ईमान लाओ। इन्हीं सारी मेहनतों के साथ साथ वो कूफा पहुंचेगा, वहां पर भी जाकर वो दीन को गालिब करेगा और वहां पर भी वो लोगों से दीन के खातिर लड़ेगा यानी जंग करेगा। यहाँ तक कि तमाम दीनदार लोग और मुसलमान उसको अपना पेशवा समझेंगे। जाहिर बात है कि जो दीन के लिए इतनी मेहनत और कोशिश करे और लोगों को दीन की तरफ बुलाए तो लोग उसी को ज़रूर मानेंगे, चूँकि अक्ल भी यही कहती है कि जो आदमी अच्छा काम करे, नेक काम में लगे, उसको मानो। तो ये दज्जाल का फितना इस तरह लोगों के सामने आएगा। ये फितना और आजमाइश इतनी कड़ी और सख्त होगी कि बड़े बड़े परहेजगार लोग भी धोखा खा जाएंगे। फिर कूफा के बाद दज्जाल और दूसरे इलाकों में भी जाएगा और फिर जब दज्जाल देखेगा कि लोग उसको मानने लगे हैं तो फिर उस वक्त वो कहेगा कि अना नबीयुन, यानी मैं नबी हूँ, यानी नबूवत का दावा करेगा। तो उस वक्त जो सच्चे पक्के मुसलमान होंगे वो परेशान हो जाएंगे कि ये तो कुछ वक्त पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दे रहा था और उसने एकदम से नबूवत का दावा कर दिया। इसके बाद सच्चे पक्के मुसलमान उससे अलहदा हो जाएंगे। फिर उसके कुछ अरसे बाद कहेगा कि अना रब्बुकुम, कि मैं तुम्हारा रब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दावा करते ही उसकी चमड़ी एकदम चरचराएगी और उसकी एक आंख सपाट हो जाएगी और दूसरी आंख लटक जाएगी। उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दी कि जैसे कोई अंगूर का दाना पानी में तैरता है, और दज्जाल की दूसरी आंख उसी तरह हो जाएगी। इतनी वाज़ेह निशानियां उसमें आ जाएगी कि उसकी पेशानी पर दोनों भावों के बीच में लिखा होगा काफारा, यानी काफिर, जिसको हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। नाजरीन, यहीं से उसका फितना और आजमाइश शुरू हो जाएगी। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है, मगर मैं तुमको दज्जाल के बारे में ऐसी बातें बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई। सबसे पहली बात ये कि वो यानी दज्जाल खुदा होने का दावा करेगा।
جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ جھوٹا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہ کانا ہوگا، اور ہمارا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا اس کے متعلق ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں دجال سے بچنے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ دور ہے جس میں دجال کا خروج بے انتہا قریب ہے۔ وہ اس لیے کہ سورہ کہف کا اور دجال کا بہت ہی اہم تعلق ہے۔ سورہ کہف دجال سے حفاظت کے لیے بہت ہی اہم ہے، جس کے بارے میں ہم پہلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتا چکے ہیں۔ مگر ناظرین، یہاں بات جو ذکر کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ سورہ کہف کے مفسرین یعنی سورہ کہف کی تفسیر لکھنے والے یہ بات بھی لکھتے ہیں چونکہ سورہ کہف قرآن کریم کے 15ویں پارے کے نصف میں ہیں، اس لیے دجال کا خروج بھی 15ویں صدی کے نصف میں ہوگا۔ اور ناظرین، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم 15ویں صدی کے نصف سے بالکل ہی قریب ہیں۔ یہ باتیں بہت زیادہ فکر کرنے والی اور سوچنے سمجھنے والی ہے۔ دجال کا فتنہ کس قدر خطرناک ہوگا، اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی بھی لنک موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر اور مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔